अस्सलाम वालेकुम जी। अंबर की दुनिया कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि कल मैं फौतगी पे गई हूँ अपने नंदियाल के गांव में। मेरा मामूजाद भाई फौत हो चुका था, मेरा बिग कज़न था, और बड़ी तकलीफ भी हुई कि अब कज़नों की बारी आ गई है, तो अब बारी बारी हम जाना शुरू हो जाएंगे। तो जैसा कि कहते हैं ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो यही है कि तुम जा रहे हो और हम पीछे आने वाले हैं। तो दुख तो बड़ा हुआ, तो दुख करके करते भी क्या, हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये अल्लाह का काम था। सब्र ही सिखाते हैं, जैसे कि कुरान पाक में पढ़ रहे हैं ना कि खुद भी सब्र करो और दूसरों को भी सब्र की तलकीन देख करके आओ। तो मैंने भी उनका रोना धोना बंद करवाया। मैंने कहा आप लोगों को बहुत मोहब्बत है उनसे, अगर मोहब्बत है तो आप लोगों ने पढ़ाई भेजनी है, उनके पीछे आंसू नहीं भेजने। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी जल्दी उन्होंने गौर किया मेरी बात पे, और वो माशाल्लाह उसी वक्त उन्होंने अपने आंसू शांसू साफ किए और वो जिक्र में शुरू हो गई कि हाँ, अल्लाह ताला हमसे नाराज होगा कि हमारा क्या ले गया। वो तो अल्लाह का बंदा था, अल्लाह ले गया अपने बंदे को जब चल जा सकता है। तो इसलिए वो अल्लाह ने सब्र दे दिया उनको। और मैं आ गई थी। मैं सबक दिन के टाइम सुना रही हूँ क्योंकि रात को इतना थकावट हो गई थी जरा आने जाने में। तकरीबन 2 घंटे जाने 2 घंटे आने, 4 घंटे का सफर था। तो लो जी, हमने सबक यहाँ से छोड़ा था। यानी कि फरिश्ते कहते हैं आपकी हमदो सना के साथ तस्बीह, यानी सबक पहले पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अल्लामा आदमल अस्मा कुल्लाहा सुम्मा आरादाहुम अलल मलाइकाति फकाला अंबियूनी बिअस्माई हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। कालू सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। काला या आदम अंबिहुम बिअस्माइहिम फलम्मा अंबअहुम बिअस्माइहिम काला अलम कुल्लकुम इन्नी आलमु गैबस समावाति वल अर्दी व आलमु मा तुबदूना व मा कुंतुम तालमून। वाइजा कुलना लिल मलाइकाति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस आबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। व कुलना आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नता व कुला मिन्हा रगदा हैसु शैतुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरता फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन। तो ये था हमारा आज का सबक। और एक बार यह भी बता दूं आपको कि आप इस वक्त मेरे उस्ताद हैं। तो उस्ताद का काम है कि सबक गौर से सुनना कि शागिर्द कहीं पे गलती तो नहीं कर रहा। अगर गलती में कारी होंगी तो इसकी जिम्मेदारी आप लोगों पे है, क्योंकि आपने कमेंट में मेरी गलती बतानी होती है। और आप देखें कि आपको चाहिए हर वक्त बावजू रहे, ताकि आपका कुरान पाक भी आस पास ही होना चाहिए। और जब भी चाहे जान माल बिछा लिया, जब भी चाहे कुरान पाक खोल लिया, तो हमें अलकस है तो सिर्फ वजू की है। और हम इबादत से नहीं घबराते, नहीं थकते, सिर्फ हमें वजू की अलकस होती है। ये मसला है। तो अल्लाह ताला हमारा वजू कायम रखे। और आप मेरा सबक सुने। अगर कोई गलती हो तो आप उस्ताद हैं और मैं शागिर्द हूँ। मेरी गलती निकालना आपका हक है और आपका काम है। ठीक है, अब हम तर्जमा इस तरह से है, जैसा कि फरिश्ते कह रहे थे ना कि आपकी हमदो सना के साथ तस्बीह आपके लिए तस्दीक तो हम कर रहे हैं। तो फरमाया मैं जानता हूँ जो कुछ तुम नहीं जानते। ये तो हमने पिछले सबके में पढ़ा है ना। तो आयत नंबर है हमारी 31, सूरत बकरा। शुरू करते हैं यहाँ से। इसके बाद अल्लाह ने आदम को सारी चीज़ों के नाम सिखाए, फिर इन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया अगर तुम्हारा ख्याल सही है कि किसी खलीफा की तरफ से निज़ाम बिगड़ जाएगा तो ज़रा इन चीज़ों के नाम बताओ।
फरिश्ते हर चीज तो नहीं ना समझते थे, वो तो जो अल्लाह ने जितना, तो उन्होंने अर्ज किया नक्श से पाक तो आप ही की जात है, तो आप ही की जात है। फरिश्ते कहने लगे कि हमारे में तो गलती हो सकती है, हमें कहाँ से सबक आएंगे इसके यानी चीजों के नाम, तो नक्श से पाक तो आप ही की जात है। हम तो बस इतना ही इल्म रखते हैं जितना आपने हमको दे दिया, हकीकत में सब कुछ जानने और समझने वाला आपके सिवा कोई नहीं है। ठीक है, तो फिर अल्लाह ने आदम से कहा तुम इन चीजों के नाम बताओ। जब इसने इन सब के नाम बताए तो अल्लाह ने फरमाया मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं आसमानों और जमीन की वो सारी हकीकतें जानता हूँ जो तुम मनफी यानी आपसे मनफी है, आप नहीं जानते, आप मख्फी हैं उन चीजों के। तो जो कुछ तुम जाहिर करते हो वो भी, जो मुझे यानी कि जो छुपाते हो वो भी मालूम है, और जो कुछ तुम छुपाते हो वो भी यानी कि मालूम है, उसे भी जानता हूँ। अल्लाह कहता है जो मुझे बताते हो या मेरे सामने करते हो या मेरे से छुप के करते हो, अपनी तरफ से कहते हो कि छुप के कर रहे हैं क्योंकि अल्लाह तो यहाँ देख नहीं रहा, तो वो सब मुझे पता है, आप लोगों को नहीं पता। तो ये अल्लाह ताला ने उनको कह दिया अपने फरिश्तों को, तो उसे भी मैं जानता हूँ। फिर जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे झुक जाओ तो सब झुक गए, मगर इब्लीस ने इनकार किया। वो अपनी बड़ाई के घमंड में पड़ गया और नाफरमानों में शामिल हो गया। अल्लाह के साथ ही उसने अड्डा लगा लिया, अल्लाह ही का दुश्मन बन गया कि आपके बंदों को मैं बहकाऊंगा। तो शायद उसको पता था कि बंदे बड़े कमजोर हैं, अकीदे के पक्के नहीं है, अहद के पक्के नहीं है, जो अल्लाह के साथ इन्होंने अहद किया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पड़ा है कि नहीं कोई सिवाय आपके। तो फिर वो देखो जी, फिर वो शैतान की पैरवी करने लग गए, तो घमंड में शामिल हो गया। फिर हमने आदम से कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो और जहां बिला फराग यानी कि किसी चीज की आपको रुकावट नहीं है, जो चाहो खाओ, मगर दरख्त का यानी कि इस दरख्त का रुख ना करना। अल्लाह ने मना किया हजरत आदम अलैहिस्सलाम को और उनकी बीवी को कि आपने जो चाहना आपने खाना अपनी मर्जी का, जन्नत में क्या चीज नहीं मिलती। तो फिर भी शैतान जो उन पे हैवी हो गया, शैतान ने कहा नहीं इस दरख्त का फल तो आप खाओ, ये तो बहुत मजे का है। तो उन्होंने बहका दिया शैतान को, और वरना जालिमों में शुमार रहोगे, यानी कि अल्लाह ने कहा कि आप वरना जालिमों में शुमार हो जाओगे, अगर आप नहीं मेरा कहना मानोगे तो कुछ अपनी मर्जी से करोगे तो फिर आप जालिमों में शुमार हो जाओगे, फिर मुझे ना कहना। ठीक है, तो आखिरकार शैतान ने इन दोनों को इस दरख्त की तरकीब देकर हमारे हुक्म की पैरवाई से हटा दिया। ये होते तो और इन्हें उस हालत से निकाल कर छोड़ा जिसमें वो थे। तो आज का हमारा सबक कितना ही है, तो ये है हमारी आगे माशाल्लाह आयत नंबर 32, निकाल कर छोड़ा, और इन्हें उस हालत से निकाल कर छोड़ा जिसमें वो थे। हमने हुक्म दिया कि अब तुम सब यहाँ से उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हें एक खास वक्त तक जमीन में ठहराना और वहीं गुजर बसर करना है। इस वक्त आदम ने अपने रब से चंद कलामात सीख कर तौबा की, जिसको अल्लाह ने तौबा को कबूल कर लिया, और क्योंकि वो बड़ा माफ करने वाला है, रहीम है। इतनी बड़ी गलती भी अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को माफ कर दी, और फिर उनको जन्नत से निकाल दिया गया। फिर उनको कहा कि अब आप, अल्लाह ने रहम फरमाया, फिर यानी कि उनको माफ कर दिया। ठीक है, अल्लाह रहीम है। हमसे भी कोई गलती हो जाए खुदा ना खास्ता तो हमें भी फौरी उसकी माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अल्लाह माफ़ तो करता है, मगर वो उस नेमत से फिर आपको, अल्लाह ताला को क्या पड़ी है कि फिर आपको वो दोबारा वही नेमत अता करे। तो फिर भी गफूर रहीम है, फिर उसको रहम आ गया, फिर उसने माफ़ कर दिया। तो ये आज का था कुरान पाक की यानी कि तलावत और तर्जमा। तो अब हम थोड़ी पहले अपनी हदीस पढ़ लें, फिर कोई बात और होगी। आज की हदीस शरीफ है, देखो हदीस भी आज की उसी जो मैं बात कर रही थी अभी को उनको सब्र का बताया, तो ऐसे तो आज की हदीस भी इसी पे ही है। तो हदीस शरीफ इस तरह से है, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि जब
इब्ने आदम यानी कि अल्लाह का बंदा जब दुनिया से रुखसत हो जाता है, चला जाता है ना, तो उसका अमल जो है ना वो खत्म हो जाता है। कहते हैं ना कि पीछे नेक अमल जो करते हैं तो वो अमल उसका खत्म हो जाते हैं, वहीं पर रुक जाते हैं, यानी कि खत्म हो जाते हैं। और 3 चीजें हैं जो उसके साथ जाती हैं। सबसे पहले वो चीज जो कि उसने ऐसा कोई इल्म दिया कि जिससे उसका फायदा लोग उठा रहे हों। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कुरान पाक पढ़ी, तर्जुमा पढ़ी हूँ ना, कि किसी को अगर ये फायदा हो गया, उसने भी कुरान पाक उठा लिया, ये मेरा सवाब में आ गया ना। पहला नंबर ये कि अगर आपने कोई पीछे इस तरह का इल्म छोड़ा हो जिसका फायदा लोग उठा रहे हों, एक वो सवाब जा रहा है। दूसरा वो सवाब जा रहा है कि जिससे आपने कोई औलाद अपनी नेक छोड़ी है, दुनिया में इबादत गुजार है, परहेजगार है, आपके लिए दुआ कर रही है, और वो आपका एक सदका जारिया है। और तीसरी इस तरह से है कि अगर वो दुनिया से जाने से पहले अपना माल अल्लाह की राह पे एक मुकर्रर कर जाता है, कोई ऐसा अमल कर जाता है कि जिससे लोगों को उस माल का फायदा पहुंचता रहे, यानी कि उसका किसी का भला होता रहे। यानी कि कोई आपने जैसे मिसाल के तौर पर मस्जिद बना दिए, हॉस्पिटल बना रही है, जितनी जिसके वसाइल, कोई पानी का नलका ही लगा दिया है, उससे पानी पी रहा है, एक उसका अमल वो जाएगा, वो भी उसका सदका जारी है, औलाद भी उसके लिए सदका जारी है। और जो उसने इल्म छोड़ा है जिससे लोग फायदा उठा रहे हैं, वो भी, जैसे हम कोई टोटका ही ले जाते हैं तो किसी से उसको कोई शफा मिल जाती है ना, तो वो भी हमें सवाब पहुंचता रहेगा जब तक किसी को उसकी शफा मिलती रहेगी। तो ये है इंसान की हकीकत कि दुनिया का माल फिर दुनिया में रह जाता है, उसके हर अमाल दुनिया में रह जाते हैं। ये नहीं कि अब दुनिया से चला गया तो उसके अमाल भी अभी होते जा रहे हैं, नहीं, वो जो कर गया वो उसका सवाब जरूर उसके पीछे जाएगा। तो ये आज की हदीस शरीफ थी। तो यही कहूंगी कि हमें भी चाहिए कि हम हर वक्त बावजू रहें। और मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं आपकी शागिर्द हूँ, सबक सुनना आप लोगों का फर्ज है मेरा। अगर मैं उसमें कोई गलती कर रही हूँ, आप मेरी गलती का उजाला नहीं कर रहे, मुझे नहीं कमेंट में बता रहे, तो इस वक्त मैं आपकी स्टूडेंट हूँ, यानी कि आप मेरे उस्ताद हैं। आपका हक बनता है कि मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि यहाँ से मैं गलत पढ़ चुकी हूँ, ठीक है, ताकि मैं उस गलती को, मैं एक बंदे की गवाही नहीं लेनी चाहती। कहते अल्लाह ताला तो कहते हैं ना, मर्द की यानी 2 बंदों की और औरतों की 4 बंदों की गवाही हो तो वो बख्श जाता है। तो मेरे साथ तो हजारों उम्र की दुनिया के बंदे हैं, बंदियां हैं, और बच्चे हैं, बच्चियां हैं, मेरी प्यारी प्यारी बेटियां, बहुएं, बहनें, और आबदा जी, और उसके साथ फातिमा जी, उसके साथ माजबीन जी, जो कि मुझे बहुत करीब पड़ती हैं, शाजिया जी, और शाजिया यानी कि इस्लामाबाद वाली जी। तो ये शाजिया मेरे पास दरअसल 2-3 शाजिया सेलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, रोजे भागे जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमने ये बिन कारी लेना है। जैसा कि आज माशाल्लाह देखो हम कहाँ पहुंच गए हैं, और गर्मी थोड़ी थोड़ी शुरू, कल काफी रोजा लगा मुझे। तो बस यही कहना था, और वो अमल करें जो हमारे लिए सदका जारिया बने, पीछे आते रहें, वरना ये तो अमल यहीं के, मैं सबक पढ़ी हूं ना, मेरा यहीं पे रह जाना। अगर इसमें से किसी ने कोई फायदा उठाया, यानी कि मेरी तरफ देख के कोई पढ़ने लग गया, या किसी ने मेरी गलती निकाली जाए, वो उसका स्वाब मेरे साथ जरूर मुझे मिलेगा, वो उसका स्वाब उसको भी मिलेगा। वरना मेरे हर नेक अमाल जो है ना, हर बुरे अमाल जो भी हैं, वो दुनिया में ही रह जाएंगे। सिर्फ उनका अजर मुझे वहां जाके मिलेगा कि क्या करके आई हो, तो क्या नहीं करके आई। वो वहां पे जाके मैं अपने पूरे नहीं कर सकती कि मैंने बुराई की थी, अब इसको मैं अच्छाई में ले लूं, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी नेक औलाद, आपका अच्छा रवैया, अच्छा बिहेव, आपका यानी कि जो सदका जारिया आप कर रही वो, और जो आप नेक औलाद छोड़ के जा रही वो आपके साथ रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अच्छी सी वीडियो में ब्रेक के बाद। अपना बहुत ख्याल रखना, दुआओं में मुझे भी याद रखना। हर बंदा ही दुआओं का मुताज है, चाहे वो कितना भी सखी हो, कितना भी अमीर हो, कुछ भी सखावत करता हो, उसके साथ दुआओं का होना बहुत ज़रूरी है। दुआ सबसे पहले तो माँ बाप की दुआ होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद फिर आपके अपने जो नज़दीकी हैं, उसके बाद आपके जो आपको चाहने वाले हैं,
دوستیں اپنے آپ کے پیارے جو لوگ ہیں آپ کی جو عزت رسپیکٹ کرتے ان کی بھی دعاؤں کی آپ کو ضرورت ہے. تو سب کی دعا لیا کریں, دعا دیجئے اور دعاؤں سے ہم انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اپنا بہت خیال رکھنا. اللہ حافظ.